ले भाई हर किसी की ख्वाहिश है ना कि बाबर आजम को कप्तान हटा के वो कप्तान बन जाए ना। अभी हम देख रहे हैं कि टीवी के ऊपर प्रोग्राम एक आजकल चल रहा है जिसके ऊपर हमारे दो खिलाड़ी जो है, एक साबिक खिलाड़ी है, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनका भी दिल करता है कि उनके कोई आके पाँव गिट्टे पकड़े और कहे कि भाई आप प्लीज टीम में आ जाए, क्योंकि आपके बगैर तो हमारा गुजारा ही मुमकिन नहीं है। और दूसरे वो खिलाड़ी हैं कि दोनों जो है वो बाबर के ऐसे लगता है कोई बुग़्ज़ में मुब्तला हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम की मैं बात करूं, मोहम्मद आमिर जो है उनसे ये पूछा गया कि भाई अगर आपको पूछा जाए कि तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान किसे होना चाहिए, तब्दील कर दें तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान, तो आप किन के नाम लेंगे? तो वो नाम जो उन्होंने लिए वो आपको बताते हैं। बट एक तजवीज़ आई, एक सारिफ ने लिखा नीचे कमेंट्स में कि आप दोनों को चाहिए, जितना आपको शौक है आप दोनों को चाहिए कि एक टीम बना लें, ठीक है, उसमें एक ऐसी गली मोहल्ले की टीम बना लें आप, और उसमें इमाद वसीम को जो है कप्तान बना दें, और मोहम्मद आमिर को फास्ट बॉलर रख ले और सारे ओवर मोहम्मद आमिर से करवा लें वहां पे। अगर 3 से ज्यादा या 2 से ज्यादा ये करवा सकें बॉलर अनफिट हुए बगैर, तो मोहम्मद आमिर से आप सारी बॉलें करवा लें, सारे ओवर्स करवा लें। तो ये एक तजवीज़ जो है सारी की तरफ से आई थी। इसके ऊपर अपनी राय आपने जरूर देनी है। वो इस वजह से शायद आई थी क्योंकि मोहम्मद आमिर जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि इंजरी का शिकार रहते हैं, और लीग्स में भी हमने देखा है, लास्ट जो हमने लीग देखी उनकी उसमें भी वो अनफिट हो गए थे। हालांकि 4 ओवर्स करवाने होते हैं T20 में, लेकिन वो भी करवाना अब काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है मोहम्मद आमिर के लिए। बहरहाल उनको पूछा गया कि जी अब कप्तान आपने बनाने हैं 3। ये कप्तान का पूछा, पहली तो बात पूछा किससे जा रहा है, देखिए कि मोहम्मद आमिर बताएंगे कप्तान किसको होना चाहिए। हाँ, एज अ बॉलर मैं उनकी जो करियर रहा है मोहम्मद आमिर का, उसका मैं मुअत्तरिफ हूं, मैं पहले ही आपको बता दूं। मूविंग फॉरवर्ड 3 कप्तानों के नाम जो है, ODI का, T20 का और टेस्ट का। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि जो T20 का कप्तान होना चाहिए वो होना चाहिए इनको से मुराद उनका था जी मेरे भाई जो इमाद वसीम जिनके साथ मैं रोज, वही मैंने कहा ना कि इनका दिल करता है कि ये बस एक दूसरे को ही बस कुछ कर दें, दोनों एक टीम बना लें यार, एक टीम क्यों बनानी, दोनों एक टीम बनाएं और उसमें एक दूसरे को कप्तान लगा लें। अच्छा, फिर उनसे पूछा गया कि T20 के बाद आप बताएंगे, वो तो इमाद वसीम हो गए, दूसरा कप्तान ODI का आपने बताना है। तो वो उन्होंने बताया जी कि ODI के लिए शान मसूद को जो है होना चाहिए कप्तान ODI का। शान मसूद की ODI की परफॉर्मेंस उठा के देखे, शान मसूद को एज एन एथलीट मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनकी बहुत डिसेंट इंसान है, पढ़े लिखे बहुत हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरा उनके हवाले से एनालिसिस है। बट बाकी चीज़ों के साथ साथ आपको परफॉर्मेंस को भी ज़ाहिर है फिर मद्देनजर रखना होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वो एज ए टीम लीडर अच्छे साबित हों। फिर उन्होंने तीसरी बात की टेस्ट के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि 2 साल बाकी हैं सरफराज अहमद के, सैफी भाई के, तो उनको टेस्ट का कप्तान आपको लगा देना चाहिए सरफराज अहमद को, और साथ ही साथ एक वाइस कैप्टन आप रखें जो कि सीख सके सरफराज अहमद से। तो ये उनकी तजवीज़ थी टेस्ट के हवाले से। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि 2 साल जिनके बाकी हैं उनको तो आप फिर देख लेना कि आपने जो कर लिया ठीक है, जो फैसले करे थे वो कर चुके हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अगर टेस्ट का कप्तान किसी को होना चाहिए तो वो शान मसूद को होना चाहिए, ODI का नहीं। हाँ, ODI की कप्तानी की अगर बात की जाए तो ODI के अभी कप्तान चाहिए। तीनों में आप देखें कि बाबर आजम का नाम कहीं पर नहीं आया। उन्होंने कहा जी हाँ, अगर हमने पूरी रिजीम ही चेंज करनी है तो भाई हमें पता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ पर भी चल रहा है, कि ऑपरेशन पहले हुआ रिजीम चेंज का मुल्की सियासत में। अब हमारी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसमें भी रिजीम चेंज जो है, ऑपरेशन रिजीम चेंज जिसका आपने जिक्र भी कर दिया, वो चल रहा है। इस वक्त सब जो है वो पड़े हुए हैं बाबर आजम की। चाहे बड़ी दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पे पैदा होगी। भाई वहां पे एक ऑडियंस में एक बंदा बैठा हुआ था और वो जो लड़का था, भाई क्या सोच के सवाल करते हो यार, कहां से लाते हो, बड़े जबरदस्त सवाल कर लेते हो। इमाद वसीम से उन्होंने सवाल कर लिया। अच्छा, मैं उससे हो सकता है कि मेरा इस सारे मामले से थोड़ा सा इख्तलाफ हो, मेरी राय फर्क हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सवाल ये था कि जी जो मौजूदा टीम है इसमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आपको क्या, आपकी मैंने रिपोर्ट्स देखी है टीवी पे, बहुत ज्यादा चलती हैं कि जी आप टीम में आना चाहते हैं, आपको लगता है आपको टीम में होना चाहिए। तो फिर आप बताएं कि आप कौन सा प्लेयर ऐसा लगता है कि जिससे आपको लगता है कि आप बेहतर हैं और आपको उसकी जगह टीम में होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, ये उसने सवाल पूछ लिया। अब इमाद वसीम साहब बजाय इसका कि जवाब देते उन्होंने उसी लड़के को पूछा कि आपको क्या लगता है। उस लड़के ने साफ कह दिया मुझे नहीं लगता, यानी वो लड़के ने कह दिया साफ साफ इमाद वसीम को कि भाई मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टीम में होना चाहिए। अब उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इनको जब कहा जाता है कि भाई आप डोमेस्टिक आके खेलें
तो ये आगे से आए बाएं शाएं करते दिखाई देते हैं और सारी बात डाल देते हैं बोर्ड के ऊपर। हाँ, काफी हद तक वो तनकीद ठीक भी है, वो हम भी करते हैं कि बोर्ड में इस वक्त पर्चियां भर्ती हुई है, मेरिट का कत्ल है, लेकिन ये कहते हैं कि भाई हमें गारंटी दो कि अगर हम डोमेस्टिक खेलेंगे तो हम कौमी टीम में सिलेक्ट भी होंगे। बात भला क्या है? बात ये है कि आप लोगों को आदत पड़ चुकी है लीग्स खेलने की, जैसे कि T20 लीग्स हो गई, T10 लीग्स हो गई, जहाँ पे पैसा शॉर्ट फॉर्मेट में ज्यादा मिल जाता है, ग्लैमर भी मिलता है, फेम भी मिलता है। आपको उसकी आदत पड़ चुकी है, जिसकी वजह से होता यह है कि अगर आप फिर बात करें लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट की, अगर आप फिर बात करें तो फिर वो आपसे उधर परफॉर्म होता नहीं है। डोमेस्टिक का मकसद ये होता है कि भाई जो प्लेयर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो डोमेस्टिक खेले, लंबी क्रिकेट खेले, जरा वो अपने ऊपर भी काम करने में उसको मजा आएगा ना। फिर डोमेस्टिक खेल के जब लंबी क्रिकेट लंबे फॉर्मेट की खेलेगा तो वो उससे फायदा किसको हो रहा होगा? पाकिस्तान को फायदा हो ना हो, उस एथलीट को, उस क्रिकेटर को फायदा जरूर होगा डोमेस्टिक खेलने का। लेकिन वहां पे आप कहते हैं कि जी हमें पहले गारंटियां दी जाएं, यानी आपको अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है डोमेस्टिक खेल के, अपने आप को बेहतर करना है डोमेस्टिक खेल के, तो आप कहते हैं कि नहीं हमें गारंटियां दें कि हम पहले खेलेंगे, हम अपने आप को अगर बेहतर करेंगे तो फिर ये होगा वो होगा। भाई अपने आप को अपने लिए बेहतर करना है आप लोगों ने, तो ये प्लीज अपने जहन में बात बिठाएं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि बहुत सारी खामियां यकीनन है हमारे बोर्ड में, बट कौमी जिम्मेदारी पहले आती है। जिस पाकिस्तान ने, जिस पीसीबी ने आपको यहां तक पहुंचाया है, स्टार बनाया है, आप फिर ऐसे ना करें ना। आप बिल्कुल ही आप कहें कि जी आप फारिग हैं, बिल्कुल ही फारिग हैं, हम बहुत बड़ी चीज़ हैं, ऐसे ना करें। आप डोमेस्टिक खेलें, अपने आप को बेहतर करें। आमिर भाई से भी गुजारिश है कि आमिर जो है वो 3 से 4 ओवर्स ज़्यादा से ज़्यादा करा पाते हैं, फिर वो फिटनेस इशू आ जाते हैं। डोमेस्टिक खेलें ना, लंबी क्रिकेट खेलेंगे, उससे किसका फ़ायदा होगा? उससे आपको फ़ायदा होगा। चलें आप टीम में अगर नहीं भी खेलते हैं तो आप बाकी जो लीग्स खेलेंगे वहां पे आपकी परफॉर्मेंस बहुत पहले, अभी भी बड़ी अच्छी होती है, यकीनन बहुत अच्छी होती है। हाँ, पहले जैसी नहीं होती जो हम आमिर देखते थे एक टाइम पे, उस स्कैंडल से पहले वाला आमिर जो है वो नहीं नजर आता, बट स्टिल बहुत बेहतर है और ये और भी बेहतर हो सकती है, और भी निखारा जा सकता है इसको। लेकिन सूरत हाल जो है वो सबके सामने है कि सारे ये भी यहाँ पे बैठ के टीवी पे लगे होते हैं, एक जनाब ARY पे कुछ बैठ के लगे होते हैं। वो बासित की बात कर लें, वो कहते हैं जी कि बड़े अच्छे ये है बाबर आजम खिलाड़ी, लेकिन कप्तान नहीं इनको होना चाहिए। फिर शोएब मलिक जो है वो भी एडवाइस देते हैं कि भाई कप्तानी छोड़ दो। कामरान अकमल हर वक्त कहते रहते कप्तानी छोड़ दो। फिर उनके ये तो अगल बगल वाले हैं ना, फिर जो शाहीन मेरे मुंह से नाम निकल के, जो शाहिद आफरीदी हैं, वो कहते हैं कि भाई बहुत मौका दे दिया। एक तरफ वो ये बात करते हैं कि बहुत मौका दे दिया, दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसमें बाबर आजम के कप्तान होते हैं। भाई ये दोगलापन या तो खत्म करें या तो एक बात करें और फिर एक नाम दें। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर जो है वो कप्तान होना चाहिए, ताकि चीजें जरा वाजे हो ना कि भाई ये हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, ये लिस्ट है हमारे पास और हमें लगता है कि इनमें से ये काबिल है कि जो कप्तान हो सकता है। फिर आप एक नाम दे दें या 2-3 नाम दें, उनके ऊपर गौर किया जाए और फिर उसमें से कोई एक कप्तान बना दिया जाए या तीनों फॉर्मेट्स के 3 डिफरेंट कप्तान बना दिए जाएं, ये भी हो सकता है। बट अजीब सी बात यह है कि टीवी पे कौन कौन बैठ के किस किस चीज के किस किस लेवल के मशवरे दे रहा होता है। उनको पहले मेरा ख्याल है अपने ऊपर गौर कर लेना चाहिए। इस सारे मामले पर ना अपनी राय जरूर देनी है आपने।